जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी की राह पर चलते चलते थक जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जिंदगी हमें बार बार हरा देती है। हम समझते हैं कि जिंदगी हमें हरा रही है या सिचुएशंस हमें हरा रहे हैं, पर रियलिटी तो ये है कि वो सिचुएशंस आपको एक ऐसी राह पर लेकर जा रहे हैं, एक ऐसी राह पर जहां पर आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी है। बस आपको 2 कदम चलने की देरी है। जहां पर जिंदगी आपको गिरा देती है या आपको हरा देती है, वहीं से आपके लिए एक नई राह की शुरुआत होती है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके चिन्मय भाई जी, जो कि एक पायलट है और साथ ही साथ अभी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाना है, किस तरह से अपनी मंजिल को हासिल करना है, उस पर हमें मदद देने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके चिन्मय भाई जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू ब्रदर, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गोल्स की जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए एक असंभव टास्क बन जाता है। एक ऐसी राह पर हम चल पड़ते हैं जहाँ की मंजिल नजर ही नहीं आती। हम जितनी कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी नाकामयाब होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि सबसे पहले तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति को इतना फेलियर का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो 2 चीजें हो सकती है उसमें। फर्स्ट थिंग कि जो उनको उनकी खासियत नहीं है, उनकी टैलेंट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो चीज वो बार बार ट्राई कर रहे हैं। ओके। और इसी कारण शायद उनको फेलियर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं था और मैं उसमें फेल हुआ, तो फिर मैंने जाना कि मुझे पसंद क्या है। अच्छा। जब बायोलॉजी पसंद नहीं है तो मैंने जाना कि मुझे फिजिक्स ज्यादा पसंद है। ओके। राइट। तो मैंने वो चेंज किया। तो मे बी जो ट्रैक पर जो लोग हैं, शायद से वो ट्रैक की जगह से उनको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, पर जस्ट 1 डिग्री। पर वो 1 डिग्री अगर वो चेंज करेंगे तो 1 डिग्री चेंज कैन लीड टू एंटायर डिफरेंट डेस्टिनेशन। जैसे हम प्लेन उड़ाते हैं तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि अगर 1 भी डिग्री का चेंज करते हो तो इन दी एंड अगर आपको दिल्ली में लैंड करना है, उसकी जगह आप शंघाई पहुंच जाओगे। Really? Yes. Oh. So maybe they need to make a small shift और उनको ये रीडिस्कवर करना पड़ेगा कि मेरी रियल में टैलेंट्स क्या है, रियल में मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, रियली मेरा पैशन क्या है और रियली मेरा विजन क्या है। अगर वो डिस्कवर करें। सेकेंड थिंग इज दैट दे आर होल्डिंग ऑन टू 1 थिंग और उनको दूसरी पॉसिबिलिटीज दिखाई नहीं दे रही। कि सिर्फ एक ही चीज में वो इतने उलझ चुके हैं और इतने स्ट्रेस ले रहे हैं एक ही चीज में कि उनको दूसरे जो मौके मिल रहे हैं उनके जीवन में वो दिखाई नहीं देते। राइट। और इसलिए एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं और शायद से उनको जो दूसरे रास्ते हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वैसे तो कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाउएवर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी राह आसान बना सकते हैं। True. राइट। तो जैसे जिंदगी बने आसान हमारा टॉपिक है जी। तो वो आसान बनाने वाली चीजें वो इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है यही एक चीज है, यही एक हाईवे है जहां से हम जा सकते हैं। पर
यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, सिचुएशन भी हमें पूरा साथ दे रही है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर हम सोचते हैं कि क्या मैं सही राह पर चल भी रही हूँ। ये थॉट आता कहाँ से है? क्योंकि फेलियर जरूरी नहीं है हर व्यक्ति की जिंदगी में आए, लेकिन स्टैग्नेंसी जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, वो थॉट जो है ना वो बहुत ड्रेडफुल थॉट है, बहुत डरावना थॉट है। वो थॉट क्यों आता है? मेनली द रीजन इज कि हम बहुत ही जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ओके शायद से इसमें एक स्टोरी मुझे याद आती है चाइनीज बैम्बू की, जी कि चाइनीज बैम्बू जो ट्री जो होता है जी वो जब आप पहले दिन उसको प्लांट करते हो, इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप उसको पानी देते रहो, उसको न्यूट्रिशन देते रहो, पानी देते रहो, न्यूट्रिशन देते रहो, तो 4 साल तक सिर्फ 6 या 7 इंच ही ग्रो होता है। 7 इंच? यस, That's it? दैट्स इट। और फिर 5th ईयर वो 60 फीट ग्रो करता है, Oh राइट? my God. तो इससे क्या हमें सीख मिलती है कि समटाइम्स हमारा इंटरनल ग्रोथ हो रहा है और वो बाहर दिखाई नहीं दे रहा, राइट? पर एक समय ऐसा जरूर आएगा और वो हमें, हमारी फेथ हमें डेवलप करनी चाहिए, जैसे हम कल बात कर रहे थे, स्किल ऑफ फेथ एंड स्किल ऑफ डिटर्मिनेशन। तो वो जब हम डेवलप करते हैं तो हमें पता है कि एक न एक दिन हमें ये रिजल्ट जरूर मिलना है और मिलना ही है। और कई दफा क्या होता है कि वो चाइनीज बैम्बू 5th ईयर की आड़ में होता है, एंड बिफोर 5th ईयर people give up, people stop pouring the water, people stop giving the nutrition, और जब रिजल्ट मिलने ही वाला होता है तब वो गिव अप कर देते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि लोगों को जो चाहिए, रियल में चाहिए, वो नहीं मिलता। This is such a deep thought. I think I'm so touched. I'm sure हमारे जो ऑडियंस है वो भी इससे इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये बात इतनी सही है कि फेलियर सच में बहुत पेनफुल होता है। मैं खुद, हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में फेलियर को फेस किया ही होगा, लेकिन दिस इज सो इंस्पायरिंग कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट हर वक्त दिखे ही दिखे। छोटी छोटी चीजें जो आप करते हैं वो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। True. और आई थिंक यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने जो उनको मिलता है उसे अप्रिशिएट नहीं करते। That's so true. बिकॉज इसी से मेरे दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, अगर आज एक दिन में अगर एक बच्चे ने अगर पहला बोल, किसी ने अपने मतलब मम्मी को फर्स्ट टाइम मम्मी बोला, दिस इज सच अ बिग थिंग, क्योंकि उसने पहला शब्द बोला है, तो ये एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये तो सब बच्चे बोलते ही हैं, मम्मी तो सब बोलती है, पापा तो सब बोलते ही है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। तो छोटी छोटी चीजों को अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे लगता है कि जो जो मंजिल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें खुशी की कमी की महसूसता नहीं होगी। इसमें True. आपका क्या कहना है? ट्रू। ये एक बहुत ही अच्छा आपने थॉट लिया, अप्रिसिएशन या एंड ग्रेटिट्यूड। या अगर हमारे पास सोने के लिए जगह है, वी हैव रूफ ऑन द टॉप, एंड हमारे टेबल पर खाना है 3 times, और हमारे पास परिवार है, हम 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज्यादा रिच हैं, ओके, राइट? रियली, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, दे जस्ट आर स्ट्रगलिंग कि उनके परिवार को और उनको फूड मिले, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग कि उनको रहने के लिए घर मिले। या और अगर हम उससे भी बदतर सिचुएशन में सोचे आज दुनिया है, तो सीरिया में या बहुत सारे देशों में तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका घर बॉम्बार्डिंग में चला गया और बहुत सी लॉस उन्होंने सहन किया है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से अपने जीवन को देखें, जी, देन हमारे पास बहुत कुछ है
जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। True. और हमने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया है। अगर हम स्कूल जा सकते हैं तो वो भी एक प्रिविलेज है, Yeah. राइट? वो भी एक हमारे लिए मौका है। अगर हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, वो भी एक अच्छा मौका है हमारे लिए। तो वो उस सब चीज़ों को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन अप हो जाता है। True. राइट? कि हम और आगे क्या अच्छा है, हमारा जो चश्मा है वो क्या गलत है ढूंढने की जगह क्या सही है मेरे जीवन में, वो चश्मा आ जाता है। Yeah. और जब वो चश्मा आ जाता है, उस व्यू से हम देखते हैं कि क्या सही है मेरे जीवन में, तो जो भी सही है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आने लगता है। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक हमारा जो आज का टॉपिक है कि फेलियर जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करता है। आई थिंक जब फेलियर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, नाकामयाबी आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, जो हमने अभी भी कहा कि ग्रैटिट्यूड अपनी ज़िंदगी में रखने से हमें ऐसा नहीं लगता कि आगे क्या, हमें लगता है कि नहीं अभी क्या है। आगे की सोचने में कई बार हम फेलियर को इतना बड़ा रूप दे देते हैं कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को खत्म तक कर देते हैं। इस लेवल तक लोगों को फेलियर से नुकसान हुआ है। True. लेकिन ये जो आपने बात कही कि ग्रैटिट्यूड इट्स अ होप, बेसिकली मेरे हिसाब से जब हम किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम अपने आप को एक होप देते हैं कि जरूरी नहीं है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत चल रहा है, कुछ चीजें ऐसी भी चल रही हैं जो मुझे और भी ज्यादा खुशी दे सकती है, और फिर आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत मिलती है। True. Am I right? Absolutely. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि फेलियर, हम सीखते भी हैं फेलियर से। जरूरी नहीं है कि मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, मैं सीख रही हूँ, मैंने उस चीज को पूरी तरह से सिंसियरली हार्डवर्क करके आगे बढ़ना भी चाह रही हूँ मैं। जैसे सपोज किसी के लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो उनके पास अब उन्हें जीरो से स्टार्ट करना है, कुछ और आगे नहीं है उनके पास, ना पैसे हैं, ना इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना वो लोन ले सकते हैं, ना उनके कोई रिश्तेदार है जो उन्हें लेंड कर सकते हैं मनी। इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे बढ़े? उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस अपने आप को ये पूछे, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है। ओके। जैसे हमारे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। Okay. अगर हमारे क्वेश्चंस थोड़े धीरे धीरे लेस देन बेटर क्वालिटी चले जाते हैं, then it becomes, our life becomes less than better, right? So for example, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया और मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर मुझे इतना सारा, मुझे ही क्यों हुआ लॉस। तो हमारा माइंड जो है ना वो गूगल के जैसा है। जैसे गूगल में क्या होता है, जो भी हम क्वेश्चन टाइप करते हैं उसका हमें 1 लाख 2 लाख रिजल्ट्स मिल जाता है, राइट? ट्रू। तो जैसे हम माइंड में टाइप करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ लोगों ने धोखा क्यों दिया, तो हमारा माइंड सर्च करने लगता है कि लोग इस दुनिया में अच्छे नहीं हैं, लोग हमेशा मेरे साथ विश्वासघात ही करेंगे, लोगों ने पास्ट में भी ये किया, प्रेजेंट में भी ये किया, फ्यूचर में भी ये करेंगे। तो ये माइंडसेट हो गया। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आंसर्स आएंगे क्योंकि तू डम्ब है, क्योंकि तू, तेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं, यू आर अ लूजर, राइट? और बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस अपने माइंड में हमेशा रखते हैं जी, राइट? उसकी जगह अगर मैं ये चेंज करूं क्वेश्चंस कि इस सिचुएशन में अच्छा क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज बेटर देन स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस, इजंट इट? कई लोग तो माइनस में इतने डूब जाते हैं, लॉस में इतने डूब जाते हैं, राइट? So starting from zero is better than starting from minus, isn't it? Right? Second thing is, first thing, find out what's good in it. Okay. And I'm sure कि जब आप वो क्वेश्चन पूछोगे तो आपका माइंड गूगल की तरह रिजल्ट्स देगा आपको कि अच्छा क्या है कि जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया अभी वो मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं है। Okay. कितनी अच्छी बात है, राइट? अभी और अच्छा क्या है
कि जो भी मेरे को लूज करना था वो मैंने कर दिया, अब और अभी कुछ इससे और उससे ज्यादा क्या Exactly. और लूज करूंगा, राइट? एग्जैक्टली अभी जो है वो सिर्फ गेन करना है, राइट? थर्ड थिंग व्हाट्स गुड इन इट, अभी जो मुझे रियल में जो करना है, क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, तो वो जो करना चाहता था शायद मैं नहीं करना चाहता था, इसीलिए शायद हमारी नहीं बनती थी, जी दिस दैट एंड द अदर। तो अभी मुझे जो रियल में करना है, जिस जगह मुझे बिजनेस करना है, जो लोकेशन में करना है, जैसा बिजनेस करना है, मैं कर सकता हूँ, ट्रू राइट? या तो बहुत सारी चीजें आपका माइंड ढूंढने लगेगा अच्छा क्या है, और फिर ऑटोमेटिकली आपके जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे आने लगेंगे। ओके मैंने इस बात को मान लिया कि अगर फेलियर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो धीरे धीरे आपको एटलीस्ट फील गुड होगा, जहाँ से शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, जब फेलियर आता है तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत भारी हो जाते हैं। ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आपके साथ आपके जो फैमिली वाले हैं वो भी खड़े हों। कई बार आप अपने फेलियर को इतना ज्यादा डीप इन रूट अपने अंदर में घर कर देते हैं कि आप किसी और के साथ उसे शेयर भी नहीं करते। ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बातों को अपने बेस्ट फ्रेंड या अपनी मम्मी या अपनी किसी कलीग के साथ में शेयर करेंगे तो बातें थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं। सो ट्रू। जो मुझे लगता आई थिंक ये एक वन ऑफ द वेज है फेलियर से फाइट करने का। आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वन थिंग इज कि उनके साथ शेयर करो जो आपको अपलिफ्ट करें। ओके उनके साथ शेयर ना करो जो आपको डाउनग्रेड करने के लिए लुक फॉरवर्ड करता है। ओह सो ट्रू, दिस इज Right? सो ट्रू या क्योंकि कई दफा हम उन लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं जो बाहर से तो मतलब बहुत ही अच्छी अच्छा बातें बिहेव करेंगे करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको जेलसी होती है। या दैट्स द वर्ल्ड काइंड ऑफ, यू नो। एग्जैक्टली एंड ओनली शेयर विद दोज पीपल जो आपको मोटिवेट कर सके, और वंस हो सके तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मेंटोर आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको उस सिचुएशन से हाथ लेके निकाल सके, या राइट? सो ट्रू सो ऑलवेज हैंग अराउंड विद पीपल जिनका आपके जैसा माइंडसेट है या फिर आपके ऊपर के लेवल का माइंडसेट है। अगर आपसे नीचे के लेवल का माइंडसेट है, और कभी कभार उनका शुभ भावना भी हो सकता है कि ये आगे और फेल ना हो, तो वो शायद आपको रोक भी सकते हैं और उनके जैसा आपको बना सकते हैं। और कई बार लोगों को मैंने देखा है कि शेयर करते हैं अपने दुख दर्द दूसरों के साथ, तो वो भी अपने दुख दर्द इनके साथ शेयर कर देते हैं, और वो लोग समथिंग कॉल्ड पिटी पार्टी में चले जाते हैं कि खुद भी दुख फील करते हैं, दूसरे भी दुख फील करते हैं, और उनका जैसे वो एक हैबिट सा बन जाता है कि अभी जब भी मिलेंगे तो दुख शेयर करेंगे और कुछ नहीं शेयर करेंगे। उनके गोल्स ड्रीम्स सब भूल जाते हैं, और फिर एक हैबिट सा बन जाता है कि एवरी वीक जब मिलेंगे तब इस वीक में क्या दुख हुआ उनको वो शेयर करते रहेंगे एक दूसरों से। और वो सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना, वो जैसे दलदल सा है, उससे लोगों को बाहर निकलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको फिर उनके माइंड को मजा आने लगता है उसमें, क्योंकि दुख है, सिंपैथी मिलती है, अटेंशन मिलता है दूसरों का, और माइंड में ऐसे केमिकल्स उत्पन्न होने लगते हैं जिससे उनको मजा आने लगता है उसमें भी। इसको आई थिंक एक बीमारी का रूप भी दिया जाता है जिसे कहते हैं पेन ड्रिवन। ट्रू। ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि जब हमें उन लोगों के साथ में रहने की जरूरत है जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद करे, ना कि उन लोगों को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए जो उस चीज को और बढ़ाने में आपकी मदद करे। अब मैं पूछना चाहूंगी ब्रदर, एज फार एज द सिचुएशन इज कंसर्न, जब हम बात कर रहे हैं कि फेलियर आ गया है, अब स्टेप जो होता है, द फर्स्ट स्टेप टू गेट आउट ऑफ इट, उस सिचुएशन में जो रास्ते होते हैं वो तो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। आप अपने आप को कई बार अकेला भी महसूस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या हम उस मोमेंट भगवान को अपना साथी बनाकर आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं? एब्सोल्युटली। बट इसमें मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, मैंने खुद ये बात कही है, लेकिन भगवान हमें किस तरह से मदद करेगा?
क्योंकि वो तो हमें दिखाई नहीं देता। हमें महसूस करना है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर है, मैं खुद मानती हूँ और सारा विश्व मानता है, लेकिन उस मोमेंट पर हम किस तरह से बताएं अपने आप को कि नहीं, मैं वो ट्रस्ट कैसे लाए कि भगवान मुझे उससे बाहर निकालने में मदद करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? One exercise that I do is write a letter to God. भगवान को एक लेटर लिखता हूं मैं कि जो भी शायद मेरे जीवन में परिस्थितियां आई या फिर कोई सिचुएशन आई, देन आई जस्ट राइट इट डाउन और फिर मैं उसको भगवान को समर्पित कर देता हूं। एंड जब लिखने का जो प्रोसेस है ना, इट इज सो सटल एंड इट इज सो रिवाइविंग कि हमको ये ऐसा लगता है कि हमने जो अंदर का बोझ जो है वो बाहर निकाल दिया, राइट? इट्स लाइक शेयरिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड। और एक भगवान के साथ मैंने खुद एक रिश्ता जोड़ा है और मेरा सबसे फेवरेट रिश्ता है, एंड दैट इज बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड। तो अगर शायद आपके जीवन में कोई बेस्ट फ्रेंड हो या ना हो, बट भगवान एक ऐसी एंटिटी है जिसे आप जो भी चाहो वो बना सकते हो। हम श्लोकास में भी कहते हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, मीन्स you can be my mother, my father, my friend, and my brother or sister, right? Whatever you want, right? And भगवान को मेरे हिसाब से उनका कोई फॉर्म नहीं है, वो निराकार है। तो उनको आपको जो फॉर्म देना है वो दे सकते हैं। And make them your best friend and communicate, right? Communicate from your heart, जिसे हम कहते हैं heart to heart conversation, right? And I think it really helps. It has helped me in my life as well. So beautiful. I think ये थोड़ा सा लाइट फील कराएगा उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा फेलियर को महसूस कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम अपने आप से उसे अलग करते हैं। True. अपने अंदर से उस बात को बाहर निकाल कर। कई बार होता है कि कुछ लोगों को ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रस्ट नहीं करते लोगों पर बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोगों को जब फेलियर आता है जिंदगी में तो वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये थेरेपी इज गोइंग टू रियली हेल्प, क्योंकि एटलीस्ट उनके अंदर से वो लेट गो तो हो जाएगा। Absolutely. ब्रदर, दिस हैज बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। ये जर्नी बहुत ही सुंदर रही है। हमने जाना कि किस तरह से फेलियर, जिसे आज तक हम मानते आए कि ये तो एक बंद दरवाजा है, पर रियलिटी ये है कि बस उस दरवाजे को खोलने की देरी है, और वो दरवाजा और कोई हमारे लिए नहीं खोल सकता, हमें खुद ही खोलना है और उसके अंदर से बाहर निकलकर सवेरे को अपने अंदर घर करना है। Absolutely. थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम You're शांति। welcome. Thank you. Om Shanti. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि निष्फलता सफलता का द्वार है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर फेलियर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या मेरी कुछ गलतियां हो रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आपके पास क्या क्या है, उस चीज के लिए क्या आप सच में ग्रेटफुल हैं, क्या आप सच में उन चीजों का महत्व समझते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों के पास नहीं है। आप काफी ज्यादा खुशनसीब है। बस आपको अपने आप को उस गिरे हुए सिचुएशन से बाहर निकलकर सवेरे की ओर जाने की जरूरत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।